औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजुम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजुम ऑफिशियल। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। तो पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था मैं आपको वो जड़ी बूटियाँ बताऊँगा जो जादुई असर रखती हैं। चूँकि इन जड़ी बूटियों का हमारी चारों में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। अगर हम चारों में नहीं डालेंगे तो मछली उस तरह नहीं लगेगी जिस तरह हम चाहते हैं, और अगर इनकी मिकदार, इनकी डोज़ ज़्यादा कर दी जाए तो इससे मछली को क्या नुकसान होते हैं। तो वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मछली भाग जाती है, आपके अड्डे पे टॉप करेगी या भाग जाएगी। तो चलते हैं वो कौन सी जड़ी बूटियाँ। नंबर 1, पहले नंबर पे है बालछड़। बालछड़ के जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। असल में बालछड़ एक बीमारी का नाम है और ये जो जड़ी बूटी है इसको भी बालछड़ कहते हैं। इसका अर्क निकाला जाता है, इसका तेल निकाला जाता है और मुख्तलिफ़ तेलों में इसको डाल के पका के सर में मालिश करने से वो जो बालछड़ होता है ना वो ठीक हो जाता है, यानी कि वो जो गंजापन है ना वो ठीक हो जाता है। तो इसका जो अच्छा जो इस्तेमाल है वो मछली को निडर कर देता है। इसका इस्तेमाल, इसमें थोड़ा सा नशा भी होता है, मछली को निडर कर देता है जिससे मछली जो है ना वो दलेर हो जाती है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इसकी खुशबू बहुत भीनी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। अगर जो गोल्डन बालछड़ होता है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स में। ये जो औरतें स्क्रब करती हैं, चेहरे पे मास्क लगाती हैं, इनमें इस्तेमाल होता है गोल्डन बालछड़। जो काला बालछड़ होता है वह खुशबुओं में, अतरों में इस्तेमाल होता है। जो इत्र बनते हैं, जो खुशबुएं बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। कराची में इसका अर्क कशीद किया जाता है और कराची से जब अर्क कशीद किया जाता है, इसका तेल निकाला जाता है तो फिर मुख्तलिफ पंसार स्टोर वहाँ से ख़रीदते हैं। लेकिन वो जो हमारे पास बालछड़ आता है ना वो ठीक नहीं होता, वो एक भूसा होता है। तो असली बालछड़ लें, कोशिश करें इंडिया से मंगवा लें, दुबई के ज़रिए इंडिया से मंगवा लें, बांग्लादेश से मंगवा लें, यानी डायरेक्ट उधर से मंगवा लें। पाकिस्तान में जो बालछड़ आपको मिलता है ना वो सर उसका अर्क निकला हुआ था। इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। जब आप उसको हाथों में लेकर ऐसे मरोड़ेंगे, मसलेंगे तो वो पाउडर बन जाए, वो टूट जाए, वो बिखर जाए, वो रेज़ा रेज़ा हो जाए तो समझ लीजिए इससे ऑयल कशीद किया है और कंपनियों ने ऑयल निकाल के इसका ये आपको लोगों को भूसा दे रही हैं वो। ठीक है, वो जो भूसा है ना वो ये पंसार स्टोर वाले इनको बड़ी आसानी से और कम दाम में वो मिल जाता है। और हाँ, इस वक्त बालछड़ गोल्डन की कीमत आपको पता है शायद के 9,000 रुपये किलो है। तो प्लीज़ अगर आपने चीज़ लेनी है तो असली लें। असली की पहचान ये होगी, आप इसे हाथों में ऐसे मसलेंगे तो वो टूटेगा नहीं, नरम हो जाएगा, बस ये पहचान है उसकी। अच्छा जी, इसको ज़्यादा डालने से भी मछली भाग जाती है, मछली लगती नहीं है, पानी पे टॉप करेगी। तो क्योंकि खुशबू एक होती है, खुशबू जो बार बार दिल करे सूंघने को, एक होती है जो जिसको लगाया जाए भाई दूर ले जा यार, इसकी खुशबू बहुत तेज़ है यार, मुझे एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश किया करे बालछड़ की खुशबू, अगर किसी ने 200 ग्राम बालछड़ डाल दिया ना चारे में तो इसको आपने कपूर कचरी के साथ, मिर्च के साथ इसको आपने मुतदिल करना है। कपूर कचरी की मिकदार भी 200 डालें, मिर्च की मिकदार 150 डालें, तिम्बर की मिकदार 100 डालें तो फिर ठीक है, वरना बादशाह को ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना। दूसरे नंबर पर मिर्च में भी हल्का सा नशा होता है, तो इसको भी, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीठी मीठी खुशबू है, तो इसको भी ज़्यादा खुशबू करने से मछली का जो दिमागी तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रहता, तो मछली पानी पे टॉप करके बाद लगती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मुश्क बाला। अच्छा, मुश्क बाला ये सबसे ज़्यादा डेंजरस जड़ी बूटी है। शिकार के हवाले से चिराइयों में रोहू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली है और ये बहुत डेंजरस है। यकीन माने, अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं हमारे चारे पे मछली आ तो जाती है, बहुत कसीर तादाद में आती है, टॉप करती है, लगती नहीं है। तो मैं सबसे पहले देखता गया हूँ, मुश्क बाला देखता हूँ क्या इसमें है, और अगर मुश्क बाला है तो उसकी मिकदार देखता हूँ, तो फिर मैं उसको मशवरा देता हूँ इसकी मिकदार को कम कीजिए। मैक्सिमम आपकी चराई में मुश्क बाला की मिकदार होनी चाहिए 25 से 30 ग्राम, वरना आप इसको निकाल दीजिए, अलहदा पाउडर करके रखिए, 1 टी स्पून आपने उसको डाल देनी है।
तो इससे इसमें भी नशा होता है, मछली का दिमाग सुन्न हो जाता है। मछली फिर पानी के ऊपर जो है ना वो आती तो है लेकिन टाप करेगी, लगेगी नहीं आपको। उसके बाद आता था जायफल। अच्छा, जायफल ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जब आपके चारे में इसकी मिकदार ज़्यादा डाल दी जाए। इसका होता क्या है, जायफल की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है। इसका जो तरीक़ेकार है ना, वो मोटी मछली है ना, मोटी मछली यानी कि बड़ी मछली का पता है आपको, पेट इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता, तो उसको ये डाला जाता है ताकि इसका पेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अगर ये आप ज़्यादा डाल दें तो क्या होगा, पेट में मरोड़ पड़ेंगे, वट पड़ेंगे, तो वट पड़ के पहाना आएगा तो दर्द होगी। तो इसको भी अवॉइड कीजिए। 3 दाने से ज़्यादा मत डालें। अगर आपने जायफल नहीं डालना तो कम से कम आपने 1 जायफल उसका गोदा निकाल के उसको पीस कर पाउडर करके चावलों में डाल दीजिए, बेस्ट है। वरना जितनी भी चराई खेल रहे हो आप, उसमें 3 दाने एनफ है, 3 दानों से ज़्यादा मत डालें आप। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे नरकचूर। और नरकचूर की ये खासियत है, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। 1 चम्मच नरकचूर, मिसाल ले लीजिए, आपने 70 ग्राम चारा डाल दिया खल में, आपने इसको मिक्स किया, दाना वगैरह सारा डाल के सूंघा, बहुत प्यारी खुशबू है। जो ही नरकचूर डालेंगे 1 चम्मच तो ये सारी खुशबू पे हैवी हो जाएगा। तो इसकी मिकदार भी आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। इसकी मिकदार मैक्सिमम चारे में 50 ग्राम काफ़ी है, 50 ग्राम से ज़्यादा मत डालें। तो इससे भी क्या होता है कि मछली जो है ना वो क्या है, खुशबू तेज़ होने की वजह से मछली भाग जाती है। अच्छा जी, उसके बाद आता है छड़ेला। छड़ेले को लोग बिल्कुल नहीं जानते, छड़ेले को बहुत हल्का लेते हैं कि ये बोल पत्ते हैं। ये वैसे तो इंडिया वाले अपनी जो खाने पकाते हैं ना इंडिया में, यानी बतौर किचन में इस्तेमाल होने वाला ये एक जड़ी बूटी है। ये दरख्तों के ऊपर इसकी पत्ते चढ़ते हैं। तो छड़ेला 2 किस्म का है, एक होता है 800 रुपये किलो, एक 1600 रुपये किलो है। 1600 किलो वाला बहुत अच्छा खुशबूदार होता है, ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, इससे मछली की जो आंत में सुराख होने के खदशात हैं। छड़ेला ज़्यादा इस्तेमाल करने से मछली की जो आंत है वो उसके अंदर सुराख भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ छड़ेले से अवॉइड करें। ये भी पेचस लगाता है, तो इससे भी अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आप इसकी 50-60 ग्राम रखें, इससे ज़्यादा नहीं डालें। उसके बाद आता है मवा। मवे का किसी को पता नहीं है, मवे की शराब बनती है। मवा बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो अल्कोहल पैदा हो जाती है, तो अल्कोहल जो है ना वो आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ, अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। यानी कि जब नशे की हालत में हो जाओगे ना तो आप नमाज के करीब मत जाएं। तो यानी इसका मतलब है कि शराब पी के नमाज में नहीं जाना आपने। तो जब आदमी नशे में हो जाता है तो पता है आपको, फिर बोंगियाँ मारने लगता है। तो जब मछली को नशा हो जाता है, इसकी डोज हैवी देने से मछली पागल भी हो जाती है, दिमाग हवास वाख्ता हो जाती है। तो इसकी डोज जो है ना वो जितनी उस्तादों ने बताई है, कुछ उस्ताद 1 ढक्कन पूरे चारे में डालते हैं, आटे में 2-3 कतरे, कुछ उस्ताद आधा कप डालते हैं। यानी कि ये उस्तादों से पूछकर आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है, तो ज़्यादा मत डालें। ज़्यादा डालने से भी मछली पानी पर टाप करेगी, भाग जाएगी। एक और बात बताता चलूँ मवे के हवाले से, चूँकि जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद अगर उनको मीठी चीज़ दी जाए तो उनको नशा और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये भी एक मसला है, शायद आप लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर आप मछली को कुछ मवा दे रहे हैं तो उससे उसको नशा हो गया है, ज़्यादा डोज दी है, नशा हो गया, और ऊपर से आप मीठा आटा खेलेंगे तो क्या होगा, वो मीठे आटे से वो ज़्यादा टुन होगी, बजाय इसके लगने के वो आपको कम लगेगी। तो देखा गया है जो लोग शराब पीते हैं या भंग के पकोड़े खाने के बाद भी आदमी नशे में हो जाता है, तो उसका जो त्रयाक है वो है खट्टी चीज़। उसको खट्टी चीज़ देने से उसका नशा उतर जाता है। वो जो शराब पीते हैं वो साथ नींबू भी रखते हैं। और शराब पीने के बाद मीठी चीज़ मत दें मछली को, बल्कि वो चीज़ दें जिससे मछली खाए, बजाय इसके उसका नशा ज़्यादा हो, मछली का नशा कम होना चाहिए, यानी कि एतदाल पसंद होना चाहिए। तो जो शराब पीते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रोश खाते हैं, वो चिकन खाते हैं, वो मुरगन गज़ाएँ खाते हैं, वो चटपटी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए भंग के पकोड़े खा लिए जाएँ या सरदाई पी ली जाए, वो जो नशेई लोग पीते हैं, भंग पीते हैं ना, वो पी ली जाए, तो उसके बाद मीठा दे दिया जाए तो वो पागल हो जाता है आदमी, वो हवास वाख्ता हो जाता है। अगर गली की किसी गली से गुजर रहे हैं तो नाली आ गई ना, नाली भी उनको दरिया लगेगी। ठीक है, वो उधर बैठ जाएगा। अगर वो नहा रहे हैं तो वो नहाते वक्त वो नीचे बैठ जाएगा कि मुझ पर कोई आबशार ही गिर गई है। तो लिहाजा इसका फिर तैयार करते हैं, इमली का पानी देते हैं, नींबू चटाते हैं, कोई खट्टी चीज़ देते हैं। ठीक है, तो मछली को स्पाइसी चीज़ दें बजाय इसके मीठी चीज़ देने के।
अच्छा, इसके बाद फिश बैरी आ जाती है। फिश बैरी जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, फिश बैरी अनामिता कोकुलस, जोगोल, जाकी, जोमर, गोली, जो गोली। तो इसको ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना। इसकी मिकदार भी मैंने पहले बता चुका हूँ कि 70 ग्राम, 75 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 50 यानी 500 चराई का वज़न हो, 5 यानी आधा किलो पूरे पाउडर का वज़न हो, तो उसमें आपने ये मिकदारें डालनी है। 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम। तो 3 चम्मच चराई पाउडर आप डाल सकते हैं। ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है ना वो ये है, मछली के दिमाग को हिप्नोटाइज कर देता है। वैसे ये जहर है, जहर का त्रयाक भी है, जहर को मारने का तरीका भी बताया है मैंने। आप मेरी वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। इसकी ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी, क्योंकि मछली हिप्नोटाइज हो जाती है, मछली का दिमाग कंट्रोल हो जाता है, और मछली जो है ना वो आपकी डोरे नहीं छोड़ती, आपकी उधर ही रहती, खासकर रोहू के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है 10वें नंबर पे सुगंध कोकला। सुगंध कोकले की खुशबू जैसे नरकचूर की खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन सारी चराइयों पे हैवी हो जाती है। इसी तरह सुगंध कोकले की खुशबू नरकचूर की खुशबू से भी बहुत आला और अरफा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी खुशबू ऐसी है कि अगर एक बाज़ का ऐसा होता है ना, कोई लोग परफ्यूम लगा के जाते हैं, यार भाई बात सुनो, बहुत अच्छी परफ्यूम है, बार बार सूंघने को दिल करता है, कोई इतर ऐसी होती है बार बार सूंघने को दिल करता है, तो समझ लीजिए सुगंध कोकला भी उन्हीं में से है। सुगंध कोकला, इसकी खुशबू को, इसके दाने को पीसेंगे तो बार बार आपको सूंघने को दिल करेगा। जिस चढ़ाई में होगा रोहू बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, लेकिन बार बार सूंघने को दिल करेगा। ज़्यादा मिकदार मत डालिए सुगंध कोकले की, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आपके चारे में 50 ग्राम होनी चाहिए, 30 ग्राम से 50 ग्राम, इसकी ज़्यादा मिकदार नहीं डालनी चाहिए। मछली पानी पे टॉप करेगी, लगेगी नहीं। अच्छा जी, आ जाते हैं रिवन दसारा। रिवन दसारा चूँकि जड़ी बूटियों में से नहीं है, चूँकि चारे में इस्तेमाल होता है। रिवन दसारा ज़्यादा डालने से मछली पानी पे टॉप करती है, लगती नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि ज़्यादा मिकदार डालने से मछली के, जैसे मैंने जायफल का बोला, सेम सेम जायफल की तरह ये भी बंदे के अंदर, इंसान के अंदर मरोड़ पैदा करती है। मछली का तो वैसे भी निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है, नाजुक सी जान होती है। हम तो चलो इंसान ताकतवर होता है। अब यकीन करें, अगर आप हंडिया बना रहे हैं तो हंडिया में एक जायफल आप पीस के डाल देंगे ना, तो सारा घर जो है ना वो उसको पेचस लग जाएंगे, मरोड़ आएगा उसको। मैंने एक दिन ये तजर्बा किया था, मैंने कड़ी बनाया था, कड़ी पकौड़ा, तो उसमें मैंने जायफल एक पूरा पीस डाला था। तो हमने क्या हुआ था, हमारे सारे अब जितने भी तकरीबन 8 आदमी थे, सबके जो है ना वो मरोड़ आने लगा था, पेचस लगे थे हमें। तो जायफल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सेम सेम रिवन दसारा भी इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करना। आपके टोटल चढ़ाई में 2 ग्राम रिवन दसारा डालना है। लेकिन रिवन दसारे का भी एक आपको टिप बताता चलूँ, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरी वीडियो स्किप मत किया करें, मैंने इसमें टिप और ट्रिक्स देने होते हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्टिव किया जाता है, यानी यूँ समझ लीजिए वो होती तो मुर्दा है, आपने उनको ज़िंदा करके काम में लाना है। उसमें है ये रिवन दसारा। और रिवन दसारा, पहले तो बात यह है कि आपकी चराई में होना चाहिए 20 ग्राम। अगर चारे में नहीं डालते तो पूरी 1 किलो खल में इसकी मिकदार होनी चाहिए 2 ग्राम। ठीक है, तो इसको एक्टिव करते हैं जब आप चावल बॉयल करते हैं। चावल जब बॉयल हो जाए उसमें पिच होनी चाहिए, चावल बिल्कुल खिचड़ी की तरह नरम होना चाहिए। आधा कप चावल ले लीजिए, उसमें 2 ग्राम रिवन दसारा डालिए, उसको मिक्स करिए। जब वो एक्टिव हो जाएगा, वो जैसे फर्नीचर कलर हो जाता है ऐसे हो जाता है, तो आपने ये खल के अंदर उंडेल देना है, चावलों में नहीं, खल के अंदर डाल देना है, ये वो एक्टिव हो जाएगा। दूसरा है यीस्ट पाउडर, YAEST, यीस्ट पाउडर, इसको ईस्ट पाउडर बोलते हैं। ये आपको मिल जाएगा बेकरियों में, जो बेकरी में जो सामान बनाते हैं, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह कुछ भी बनाते हैं, वो ईस्ट पाउडर डालते हैं, यानी चीज़ों को खमीर करने के लिए। ये जो आप मीठे सोडे से भी काम लेते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडे से भी काम लेते हैं, लेकिन ईस्ट पाउडर डालते हैं। अच्छा, ईस्ट पाउडर बहुत अच्छा है, ये सोडे से भी अच्छा है, मैग्नीशियम साल्ट से भी अच्छा है। ईस्ट पाउडर का फंक्शन क्या है, ये जब आप डालेंगे ना, इसको भी एक्टिव करना पड़ता है चावलों में। 50 ग्राम ईस्ट पाउडर चावल उतार कर उसमें डाल दीजिए, मिक्स कीजिए, उसके बाद आप गरम गरम चावल उसमें डाल सकते हैं, सेम सेम सोडे की तरह। अच्छा, ये होता क्या है, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज आपकी खल में पैदा करता है। जब आप इसको डालते हैं ना, तो चावलों के अंदर जिसको थोड़ा सा ठंडा होने देना, उसके बाद जब चावलों में डालेंगे, उसमें डालेंगे, खचराई में डालेंगे, उसको ठंडी हो जाएगी ना, वो बैक्टीरिया पैदा करेगी। वो बैक्टीरिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, फ्लाटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, ये ऐसे बैक्टीरिया जो आपको नज़र नहीं आते, मछली इसको खाती है, जितनी भी सब्ज़ाखोर मछली है छिलके वाली। तो ये पानी में जब चारा आपका गिरेगा ना, तो हज़ारों करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पैदा होंगे, तो मछली के जो बच्चे हैं ना, वो बैक्टीरिया की तरफ आएंगे, और इस बच्चों को देखकर बड़ी मछली भी आएगी, ये बैक्टीरिया वगैरह पैदा करेगी। तो ये था ईस्ट पाउडर का, आपको एक ट्रिक बता दिया।
अच्छा, इस पाउडर को भी ज़्यादा नहीं डालना, 50 ग्राम डाल दें। अच्छा, सुगंध कोकले की मिकदार मैंने आपको बता दी, रिवन दसारे की मिकदार आपको बता दीजिए। पेचस लगाएगा, मरोड़ पैदा करेगा, इससे आपका जब पहाना आएगा वो वट पड़ के आएगा, दर्द करेगा, आपके अंदर में दर्द हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ठीकरी निशादर। ठीकरी निशादर ये भी जड़ी बूटी नहीं है, एक इतना सा जैसे फटकड़ी होती है, इस तरह की वो होती है। तो इसको पीस कर चारे में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा मत डालिएगा और कच्चा मत डालिएगा। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज़ ठीकरी निशादर को कच्चा मत डालिए। इसको अगर डालना है तो कम से कम एक चम्मच उबलते हुए चावलों में चावल नीचे उतार के 1 चम्मच डाल दीजिए बस। तो ये क्या करेगी, अगर ज़्यादा डाल देंगे, टाप तो टाप दूर की बात है ना, ये मछली जब फ़र्ज़ करें आपको मछली बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लग गई है, आप जब निकालेंगे गर्मियों के दिनों में घर लेकर आएंगे ना, तो मछली के कांटे अलग और गोश्त अलग हो जाएगा। ये इसका नुकसान है। पानी के ऊपर टाप भी करेगी, इससे अंदर की जो आंतें हैं ना वो गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, कट जाएंगी। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसको। ठीकरी निशादर को आप डाल दीजिए। अच्छा, अब आते हैं मैग्नीशियम साल्ट। अच्छा, मैग्नीशियम साल्ट का भी सेम फंक्शन जो है ना वो ठीकरी निशादर की तरह है। ये जैसे आयोडीन नमक होता है ना, आयोडीन भी नमक की तरह होता है, लेकिन प्लीज़ इसको भी अवॉइड कीजिए। 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना, और वो भी सूखा तो बिल्कुल नहीं ना डालना आपने उबलते हुए चावलों में डाल देना है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। अगर आपने कच्चा डाल दिया, वाकया थोड़ा सा सुना देता हूँ। फैसल भट्ट मेरे सारोकी का रहने वाला है, तो कहता है एक दिन बिलाल भाई, मैंने देखी तो नहीं गए, लेकिन कहता है एक दिन 20-25 आदमी बैठे होते, मैंने अपने वाकयात में एक वाकया भी सुनाया था मैग्नीशियम साल्ट के हवाले से। तो इसने सबसे ज़्यादा गेम की, किसी को गेम नहीं हुई। गुजरात के बड़े बड़े शिकारी बैठे हुए थे, ये 2 आदमी गए थे, तो इन्होंने तकरीबन 1-2 मन मच्छी मारी और 3 तोड़े मच्छी के तोड़े निकाले। और अब पहले तो यानी कि 3-4 चोड़े थे, अब तोड़ों में वो मच्छी पैक कर रहे थे। अब देखा क्या, कंडे अलहदा, गोश्त अलहदा, मछली पिची सी हो गई है और उसने कंडे छोड़ दिए हैं। क्या है, उसने 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच 1 किलो खाल में वो डाला था। तो प्लीज़ खुदारा इसको भी अवॉइड कीजिए। मैग्नीशियम साल्ट को 50 ग्राम डालें, उबलते हुए चावलों में डालें, या 1 चम्मच या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच डाल दें, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, इससे मछली जो है ना वो कांटे छोड़ देती है, ये ज़हन में रखिएगा। पानी पे टाप करेगी, लगेगी नहीं आपको, ज़ाहिर है उसका अंदर कट गया आप। अच्छा, काला दाना जैसे चने की दाल होती है ना, चने की दाल की तरह ये होता है रंग इसका। ज़्यादा काला डार्क तो नहीं होता, काला होता है, टूटा सा होता है। और इसको ज़्यादा डालने से भी मछली पानी पे टाप करती है, क्योंकि ये भी पेचस आवर है, पेचस लगाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसकी ज़्यादा डालने से भी मछली पानी पे टाप करेगी, लगेगी नहीं, पेट में मरोड़ पैदा करेगा, दर्द पैदा करेगा। अच्छा, तो ये थी चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई। काला दाना जो होता है ना, ये कबूतरबाज जो होता है ना, जब कबूतरों की बाजी लगाते हैं ना, तो उसको काला दाना देते हैं ताकि ये परवाज में रहे, नीचे मत आए। यानी कि गर्म होता है ना, वो अंदर गर्मी पैदा करता है, जोश पैदा करता है, तो काले दाने को भी अवॉइड कीजिए। तो ये थी तकरीबन कोई 15 जड़ी बूटियाँ जो आपने इतदाल में रख के खेली हैं। काले दाने की मिकदार 50 ग्राम रख लें। सुहागा का भी बता दिया, ठीकरी का, निशादर का भी बता दिया, रेवंत सारे का भी बता दिया, सुगंध कोकले, यानी सारी मैंने बता दी। अब मछली पानी पे टाप कर रही है, लग नहीं रही, तो इसका हल क्या है, आपने एक और दिन रहना है, तो आपके पास इसका हल ये होना चाहिए। आपने आधा किलो खल ले लेनी है, या 1 पाव खल ले लें। 1 पाव खल में 1 पाव आपने दरिया की चिकनी मिट्टी डाल देनी है, और इसमें आपने आधा कप जो सफ़ेद ज़ीरा होगा, इसको भुना हुआ ज़ीरा, उसको आपने ऐसे तली के ऊपर ऐसे, या तो उसका पाउडर भी कर सकते हैं, तो आपने यानी कि आधा कप से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 4 टेबल स्पून आपने ज़ीरा उसमें डाल देना है। उसके बाद इसमें कम से कम 3 चम्मच आपने सौंफ, उसका पाउडर आपने डाल देना है, और 2 चम्मच आपने अजवाइन, देसी अजवाइन, वो डाल देनी है। और इसके बाद आपने इसमें डालना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैस्ट्रोल ऑयल। तो कैस्ट्रोल ऑयल आपने डालना है आधा कप। इसको मिक्स कीजिए, चावलों के साथ गूंदिए, इसके गोले मार दीजिए, गोले मार के आपने सुकून से बैठ जाइए। अब जो मछली पानी पे ऊपर खेल रही है, पहले तो वो उसको जो चारा सख्त दिया गया था वो खेलेगी, वो भाग जाएगी, वो अपने इलाज की तरफ निकलेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जड़ी बूटियाँ ऐसी पैदा की हैं, उसको बताया हुआ है कि आपको ये तकलीफ़ हो तो आप ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं। तो वो जब दोबारा आएगी तो अगर वो दर्द की हालत में होगी, ऊपर टाप कर रही आएगी, अब वो नीचे जाएगी, अगर ये खा लेगी ना, तो क्योंकि ये चीज़ें डालने से क्या कहते, ज़ीरा सफ़ेद भी बहुत अच्छी चीज़ है। उस्ताद यही कहते हैं कि जब मछली पानी पर टाप कर रही हो तो ज़ीरा खिलें। सौंफ हाजमेदार है, उसके निज़ामी निज़ाम को दुरुस्त करती है। अजवैन तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये इन चीज़ों के लिए भी है और खुशबू के लिए है। लेकिन जो उसने खाया है उसके असरात को निकालने के लिए
यानी उसका पेट मुकम्मल वाश करने के लिए, जो बगैर दर्द के हो, बगैर तकलीफ़ के हो। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जायफल ज़्यादा डालने से या रिवंद सारा ज़्यादा डालने से मछली को पेचेस से लगते हैं, लेकिन साथ दर्द से उसको वट पड़ कर उसको जो है ना पहाना आता है। तो कैस्ट्रॉल ऑयल एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत ही स्मूथली, बड़ी आसानी से उसके पेट से इसका सारा जितना भी गंद है ना वो निकाल देगी, बगैर दर्द के, बगैर साइड इफ़ेक्ट से। तो कैस्ट्रॉल ऑयल ये भी इस्तेमाल करें। तो ये था आज का टॉपिक कि कौन सी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मिकदार डालने से पानी के ऊपर मछली टॉप करती है। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपके शिकार में निखार पैदा हो, बजाय इसके कि आप उधर जाके कुछ ऐसे ही गेम डाल दें कि मछली को तकलीफ़ हो। वो भी मखलूक है, उसकी भी आपको आपके दिल में एहसास होना चाहिए कि इस तरह तेज़ चढ़ाइयाँ मत खेलें। तो जो उस्ताद आपको चढ़ाइयाँ देते हैं वो तेज़ होती हैं, तो मैक्सिमम उनकी मिकदार 1 चम्मच या 1.5 चम्मच होती है। अगर 2 डालेंगे तो मछली पानी पे टॉप करेगी, लगेगी नहीं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए ऐसी चढ़ाइयों पर, ऐसी चढ़ाइयों को कोशिश कीजिए कोई भी चारा। मैंने इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है कि आपको बताऊँ कि मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ जो उस्ताद नहीं बताते। तो आप खुद से ये चीज़ें सारी करें, इसके तजर्बात करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए बिलाल अंजुम को, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ, मोहब्बतों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।